जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो आज 7 जुलाई है गुरु जी का बर्थडे। और वैसे एक आंटी, हमारे हरियाणा वाली आंटी का सत्संग सुना था कल रात में, तो गुरु जी के बर्थडे को कुछ और बोल रही थी हिंदी में, वो मुझे बोलना नहीं आएगा, तो मैं बर्थडे ही बोलूँगी, मुझे वो वर्ड बोलना नहीं आएगा। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुबह के 7:30 बजे कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी को हैप्पी बर्थडे, और गुरु जी आपकी कृपा सदा सदा ही संपूर्ण संगत जितनी भी आपकी हैं सबको बना रहे, सब पे बनाए रहे और सबको सद्बुद्धि दे। और संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में जितनी भी हमारे जो भी समस्या है, धीरे धीरे मेरे गुरु जी की कृपा से मैं तो धन्य हो चुकी हूँ। गुरु जी से सिर्फ इतनी अरदास है अब कि सबसे पहले मुझे ना भक्ति दो, अपनी मेरे परिवार को अपनी भक्ति दो, मेरे बच्चों को, पति अंकल को, सबको अपनी भक्ति दो गुरु जी। क्योंकि जब तक हम भक्ति में नहीं, आपकी भक्ति नहीं मिलेगी जब तक, तब तक हमें राह नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें भक्ति मिले, और इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के बर्थडे पर शेयर कर रही हूँ। 7 जुलाई 2025 डे, ट्यूसडे वाले डे में मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, संगत जी मुझे माफ़ करना, प्राची आंटी जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते हैं। और ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने यही शुक्राना सत्संग किया था, बट उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ। और आज भी जो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। तो ये जो शुक्राना सत्संग है, ये सेकंड टाइम गुरुजी महाराज मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं मैं नहीं जानती। बाकी ठीक है, मैं गुरुजी का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गण गणपते नमः। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग 2025 का है, क्योंकि 2025 में भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। बट जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। गुरुजी महाराज से मैं 2016 से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। और हम तो वैसे ही भगवान के गुरुजी के बच्चे हैं, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, जो गुरुजी सिखाते हैं वही हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 2025 का सत्संग है। संगत जी, मेरी मैरिज को 1.5 साल हो गया है।
तो हस्बैंड अंकल के साथ ये मेरी सेकंड मैरिज थी। मेरा बेटा है एक 8 साल का, तो वो फर्स्ट मैरिज से है संगत जी। तो जो कि शादी के बाद सेकंड मैरिज करनी नहीं थी संगत जी, तो मेरे फादर के प्रेशर की वजह से कि नहीं कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो स्टेप जब मैंने लिया तो सेकंड मैरिज जब हुई तो उसके बाद संगत जी बहुत कुछ ठीक था, लेकिन शादी से 4 दिन पहले ही आप मान के चलिए कि हो सकता है 1 वीक पहले, नहीं सॉरी 1 वीक पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो शादी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है। बाकी संगत जी जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। पता नहीं क्या कर्म था, क्या चीज़ें थी पास्ट में जो करा है संगत जी, वो तो भुगतना पड़ता ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो क्योंकि मैं प्रोफेशन से टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वैदिक वास्तु में मैंने स्टडी कर रखी है, तो मुझे 10 साल इस उसमें हो गए हैं फील्ड में। लेकिन जो कि है कि मुझे ऐसा लगता है ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है मेरे लिए, गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं आपके जो सत्संग सुनती हूँ उसमें यही बताया गया है कि गुरुजी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे तो इसका एबीसीडी भी नहीं पता था, क्यों गुरुजी ने मुझे स्पिरिचुअल लाइन में डाला और क्यों मैं इस तरीके से अभी इस फील्ड में हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन ठीक है, कुछ कर्मास रहे होंगे, कुछ पास्ट चीज़ें रही होंगी जो कि ये चीज़ें हुई हैं संगत जी। तो संगत जी हुआ ये कि जब मैरिज हो गई है तो मैरिज के 2-3 महीने तक चीज़ें ठीक चली, उसके बाद चीज़ें गड़बड़ होने लगी। तो प्राची आंटी जी के मुझे सत्संग में, मैं उन्हीं के सत्संग को फॉलो करती हूँ क्योंकि उसमें रिचुअल्स बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रिचुअल्स करना भी और सुनना भी। तो मैंने काफ़ी प्राची आंटी जी के जो हैं चैनल पे रिचुअल्स सुने हैं जो गुरुजी के बताए हुए हैं, और गुरुजी के बताए हुए रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, पूरे दिल से करती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं कर पाती हूँ। और तो सत्संग में ये था कि हस्बैंड अंकल के साथ 2-3 महीने शादी ठीक चली, उसके बाद सब कुछ बेकार होने लगा। तो मुझे किसी ने बताया, मैंने कंसल्ट किया, क्योंकि संगत जी हम तो पागल बेटियां हैं गुरुजी की, कि ये नहीं समझते कि गुरुजी पे चीज़ों को सरेंडर करना चाहिए। और मतलब हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि क्या ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन क्या है कि संगत जी कि जिस तरीके से मेरी फील्ड है, तो अपने लिए कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, और जो चीज़ें दूसरों के लिए की जाए वो ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। तो मेरे को यही था विश्वास कि चलो कोई बात नहीं, चीज़ें टैकल करेंगे, ट्रैक पे चीज़ें लेके आएंगे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते थे, शादी के बाद ही गुरुजी को मानने लगे हैं। तो जब वो गुरुजी शादी के बाद ही जय गुरुजी करने लग गए थे, उससे पहले वो गुरुजी को नहीं मानते नहीं थे, और जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो हुआ ये कि संगत जी फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो चीज़ें मतलब 2-3 महीने के बाद ख़राब होने लगी। तो मुझे ये था कि गुरुजी, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरे को गुस्सा था, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, और मेरे में बुद्धि नहीं थी कि मुझे अपने भगवान से ही नाराज़ नहीं होना चाहिए। नाराज़गी संगत जी इस वजह से थी कि जब मैं सेकंड स्टेप उठा रही हूँ गुरुजी, सब आपसे पूछ के उठा रही हूँ कि मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी मैंने जो सेकंड मैरिज का डिसीज़न उठाया था वो 10 साल के बाद उठाया था, मुझे मैरिज नहीं करनी थी, क्योंकि ठीक था, मैंने कहा ठीक है, जो हमारे डेस्टिनी में है वो ठीक है। तो वो तो फादर के प्रेशर से जब ये चीज़ें मैंने स्टेप लिया, तो मैंने वो भी एक एक चीज़ फूक फूक के कदम ये रखा कि गुरुजी से मैंने हर चीज़ पूछी कि गुरुजी मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, ये ठीक है या नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, या ये मैरिज ठीक नहीं है, या ये पर्सन ठीक नहीं है, तो आप इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो, इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर दो, ताकि मैं आपका इशारा समझ सकूं। तो नाराज़गी संगत जी यही थी कि मुझे कुछ ऐसा इशारा नहीं मिल पाया, और मैरिज हो गई, और वो 2-3 महीने तक चली, उसके बाद वो मतलब उसमें गड़बड़ होने लगी। तो मैंने किसी से कंसल्ट किया, तो वो उन्होंने बताया कि आप क्योंकि मैं रोहिणी वेस्ट साइड रहती हूँ, तो संगत जी उस तरफ M2K में जो दीपाली चौक पे काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ के लिए किसी ने मुझे रिचुअल बताया था। मैंने भी अपने लिए कंसल्टेंसी ली थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदर से डिस्कस भी करा था, तो हम किसी से मिले थे लाइक
इसी तरीके से किसी से मिले थे, जैसे कि जो बताते हैं जो पंडित लोग होते हैं। वैसे मैं पंडित लोगों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन ठीक है संगत जी, उस टाइम सिचुएशन को ठीक करना था, और क्योंकि सेकंड मैरिज थी तो उसको हैंडल तो करना ही था। एक चीज़ को फूक फूक के कदम तो रखना था। तो फिर हमने कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आप हर थर्सडे, हर वीरवार को किसी किन्नर को आप हरी चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं, और ग्रीन कलर का दुपट्टा या साड़ी आप जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने एग्री करा, मैंने सोचा कि मेरी मदर और मैंने सोचा चलो अगर ये करने से अगर घर ठीक हो जाता है तो क्या दिक्कत है। तो संगत जी उस टाइम नहीं पता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, पता नहीं, मैं नहीं जानती थी। बस मुझे ये था कि भाई अब ये इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो एक समाज में एक रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, तो वही करना चाहिए ये चीज़ें, तो क्या पता ठीक हो जाएं चीज़ें, क्या पता गुरुजी कोई इशारा दे रहे हों, ठीक है। तो ये चीज़ें थी संगत जी। तो हुआ ये कि मैंने स्टार्ट करा। तो क्योंकि हस्बैंड अंकल जो थे मेरे, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, इवन वो गुरुजी पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, और वो स्पिरिचुअल लाइन में भी ट्रस्ट नहीं करते थे, वो किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। तो सर मतलब संगत जी बिल्कुल ही अपोजिट रिश्ता हो गया, कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में थी और वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को मानते नहीं थे। यानी कि आप मानेंगे संगत जी कि ना वो किसी मंगलवार मानते थे, ना वीरवार मानते थे, ना कुछ भी नहीं मानते थे वो। तो कुछ अलग ही चीज़ें थी। तो मैंने स्टार्ट किया, और मैं छुप छुप के जाती थी संगत जी, कि चलो मेरा घर ठीक हो जाए और ये ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आती थी कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, कुछ नेगेटिविटी है, इनके माइंड को कुछ कर दिया है किसी ने। क्योंकि संगत जी पता नहीं, सडन एकदम से ये चीज़ें 2-3 महीने बाद खराब हो जाना, तो ये एक इशारा तो होता ही है कि पता नहीं ये हुआ क्या है। तो मैंने किया ये सारा कुछ, तो मैं छुप के जाती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मैंने जब स्टार्ट किया थर्सडे, तो मैंने फोर्थ मतलब कि जो चौथा थर्सडे था, वहाँ तक मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। एवरी थर्सडे मैं जाती थी, और मैं उस किन्नर को क्या कहते हैं, चूड़ी या ग्रीन वो देती थी, और बस मत्था नहीं, मतलब मैं ऐसे मतलब मैं आशीर्वाद सा लेके आती थी, और काली माता जी के आगे मैं सर झुकाती थी, अरदास करती थी, और मैं आ जाती थी। तो हर थर्सडे यही था मेरा। तो जब फोर्थ थर्सडे हो गया, जब फिफ्थ थर्सडे होना था, तो एक दिन मेरा ब्रदर कहता है कि चलो यूनिटी वन चलते हैं, आप दोनों, मैं और आप चलते हैं, और बेटा चलता है कि कुछ खा पी के आएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो हम यहीं गए, तो हमने कुछ खा पी लिया। तो संगत जी आपको पता होगा, जैसे हम कहीं कुछ खाते हैं या फिर कुछ भी हम कहीं पे भी पेटीएम करते हैं, तो उसकी एक ना डिडक्शन अमाउंट की ना नोटिफिकेशन आती है हम सबके पास, कि भी आपके अकाउंट से इतना डिडक्ट हो गया है पेमेंट। तो हुआ क्या संगत जी कि ये जो पेमेंट थी, मतलब हमने आई थिंक 300 कुछ रुपए की पेमेंट थी। तो हमने कुछ खा पी लिया था, पता नहीं, हम मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो 300 कुछ रुपए की पेमेंट थी, तो वो डिडक्ट हो गई। अब संगत जी हम लोग अ, बुधवार के दिन दोपहर को 2 बजे मैं, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा गए, और हम 6 से 7 बजे के अराउंड वापस आ गए। तो जब संगत जी हम वापस आए, वापस आने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल क्या कहते हैं, अपने घर गए हुए थे, कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल अलग ही रहते थे। अलग कहने का मतलब है कि मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा, हम एक जगह रहते थे, और उसी के बैक साइड मेरी मदर रहती थी। क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो मेरी मदर इन लॉ का डिसीजन था कि आप लोग वहीं रह लो, मम्मी को ज़रूरत होगी। चलो ठीक है जी, हो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी 6 से 7 बजे जब हम अपने घर वापस आए, तो वापस आने के बाद ना, उसी दिन बुधवार को रात के 1:30 बजे संगत जी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई, 300 कुछ रुपए, पता नहीं 375 था या समथिंग कितना था, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। अब मैं संगत जी परेशान, कि 300 कुछ रुपए मेरे अकाउंट से ये जो 1:30 बजे डिडक्ट हुआ है, मेरे दिमाग में संगत जी ये नहीं आया कि मैंने वहाँ पे मॉल में पेमेंट की थी, खाने की पेमेंट की थी। क्योंकि जब हम मॉल से निकले थे, तो उसके बाद भी मैंने 1-2 पेमेंट और की थी, तो मेरा दिमाग उस तरफ नहीं गया। तो मैंने ये सोचा संगत जी कि 1:30 बजे रात को किसी ने मेरे बैंक से कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी है। पता नहीं ये क्या था, गुरुजी महाराज ने, मतलब कि क्या मैं आपको बताऊं कि क्या ही चमत्कार था
आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। तो संगत जी फिर बस यही था कि मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का डिडक्शन हुआ है 1:30 बजे। तो मेरा दिमाग क्या करा संगत जी, मैंने ना एसबीआई में क्या कहते हैं रात को कस्टमर केयर में कॉल करके बोल दिया कि सर मेरे इससे ना डिडक्शन हुई है 300 कुछ रुपए की, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई छेड़छाड़ की है। और लिटरली संगत जी मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि जो हमने पेमेंट की है, जो खाने की पेमेंट की थी उसकी नोटिफिकेशन ये 1:30 बजे आई है। क्योंकि ऐसा कभी संगत जी मेरे साथ हुआ ही नहीं है। जब भी पेमेंट डिडक्ट होती है इमीडिएट 1 सेकंड के अंदर मैसेज आ जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं मैम ऐसा हो नहीं सकता कि इस टाइम पे आपको किसी ने कोई पैसे निकाले हैं या कुछ है। मैंने कहा सर अमाउंट तो छोटा है, बट मुझे ये लग रहा है क्या पता छोटा अमाउंट निकालने का ट्राई किया हो, उसके बाद वो बड़ा अमाउंट के ऊपर कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो निकालने की कोशिश ना करे। तो एक बार आप मुझे चेक करिए। तो उन्होंने बोला कि मैम आपने यहाँ यहाँ पेमेंट की थी। मैंने कहा हाँ। संगत जी वो मुझे एक एक चीज़ बता भी रहे हैं कि ये चीज़ें आपने पेमेंट की थी, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने वो वाली पेमेंट, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही जो मैंने और ब्रदर ने साथ में जो खाया था बेटे ने, कि वो ये डिडक्शन है। तो मैंने बोला कि नहीं सर नहीं कुछ भी नहीं था और ये नई चीज़ें नहीं हुई हैं। और हाँ हाँ बाकी जो चीज़ें मैंने एग्री करी, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पेमेंट आपने करी थी, ये इतनी हुई थी, मैंने कहा हाँ जी हुई थी, लेकिन जो ये आप 300 कुछ की बता रहे हो ये पेमेंट तो मैंने करी ही नहीं है। तो संगत जी आप बिलीव मानोगे कि उन्होंने बोला कि मैम चलिए अब आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा सर आप ना मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दो, मुझे डर है, मुझे रिस्क है कि मेरे अकाउंट से कोई छेड़छाड़ तो हो रही है, तो आप इसको ब्लॉक कर दो और मैं इसको अनब्लॉक करा लूँगी। उन्होंने बोला पक्का श्योर आप मैं ब्लॉक कर दूँ। मैंने कहा हाँ जी मैम, हाँ जी सर आप ब्लॉक कर दीजिए मेरे एटीएम को और सारी बैंक की जो ट्रांजैक्शंस वगैरह सब कुछ आप ब्लॉक कर दीजिए। तो संगत जी बुधवार के 1:30 बजे मैंने सारी चीज़ें ब्लॉक करा दी। ब्लॉक कराने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे था थर्सडे, थर्सडे तो ऑलरेडी लग ही गया था 1:30 बजे। तो उस दिन भी मुझे आखिरी थर्सडे जाना था। तो 7 बजे के अराउंड मैं अपना चली गई। ठीक है संगत जी। तो 7 बजे मैं अपना दर्शन करने चली गई, वही से वही वही चीज़ें जो मैंने खरीदी और लिया और मैं गई। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई दर्शन मैंने किया और उनको वो दिया जो मैंने आपको रिचुअल बताया है कि मैंने चूड़ी दी और मैंने ग्रीन दुपट्टा दिया, तो वो मैं क्या कहते हैं दे के आ गई। और जब मैं आने लगी ना तो M2K के बैक साइड पे सर बीकानेर वाला जो रोड है संगत जी, वहां से मैं आ रही थी, इमीडिएट मेरा फोन किसी ने ऐसे करके छीन लिया। उस टाइम पर मैं अपनी मदर को कॉल लगाने के लिए मैंने पर्स में से फोन जस्ट निकाला ही था, मंदिर से आते ही निकाला था, और जो है वो मेरा फोन कोई बाइक पे दो लोग थे वो छीन के बड़ी जोर से भाग गए। अब संगत जी आप ये बताइए, एक इंसान पहले ही परेशान है अपने घर से और वो ठीक करने के लिए अगर मंदिर जा रहा है, तो उस टाइम पर अगर ये चीज़ किसी के साथ हो जाए तो मेरे लिए तो बहुत दुख वाली बात थी कि एक परेशान इंसान और ज़्यादा परेशान। मैंने ऐसी मतलब मेरे संगत जी उस टाइम पे हाथ पैर कांप गए कि ये हुआ क्या। उस टाइम पे मेरा फ़ोन सैमसंग गलेक्सी का था। हाँ, उसकी कॉस्ट 20-25 अराउंड थी। ये मैं आपको बताऊंगी संगत जी कि मैं ये प्राइस क्यों बता रही हूँ और मैं फ़ोन क्यों बता रही हूँ कि ये वाला फ़ोन था। आगे जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्यों बताया गया, मैंने क्यों बताया। तो जब मैं आई तो मैं बड़ा परेशान हो गई कि मैं घर में क्या जवाब दूंगी और हस्बैंड को क्या बोलूंगी, मैं कहाँ से चोरी हुआ क्या हुआ। और क्योंकि तो हस्बैंड अपने मतलब मेरे जो ससुराल है जो इन लॉज है वहाँ थे। तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई कोई चल रहा था रास्ते में, तो उन्होंने बाइक पे भैया थे, उन्होंने बोला कि दीदी क्या हो गया। मैंने कहा मेरा फ़ोन छीन के भाग गए। संगत जी मेरा रोना छूटा, इतनी बुरी तरह मेरा रोना छूटा उस टाइम पे कि मेरे मन में एक ही बात निकली कि गुरुजी मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ और परेशानियां मेरे आगे आ गई हैं, तो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया किसी का कि जो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैं घर की लड़ाइयों से परेशान हूँ, ऊपर से मैं यहाँ पे आके अगर जो अरदास करती हूँ ठीक करने के लिए, और ऊपर से अब ये फ़ोन चोरी हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये गुरुजी आप मेरे से क्या चाहते हो। तो जो गुस्सा जो अंदर से वो जो शादी को लेके चीज़ें थी कि पहले तो ये शादी मतलब इतना मैंने अरदास करी उसके बाद ये हो गई और होने के बाद भी ये चीज़ें हो रही है संगत जी, आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर मेरे लिए वो क्या दुख रहा होगा। तो मैं घर नहीं सॉरी, फिर मैंने वहीं पर एक भैया ने बोला कि आप ना 112 पे कॉल कर दो।
तो मैंने 112 पे कॉल कर दी, वहीं सामने पुलिस स्टेशन था, तो उन्होंने मेरे से सारी डिटेल पूछी, मैंने बता दी संगत जी। तो उन्होंने हस्बैंड का वो पूछा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मेरे को हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर याद ही नहीं आ रहा था। तो इतने में मैंने अपने ब्रदर का कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। मेरा ब्रदर पुलिस स्टेशन आया, तो वो फिर वो मुझे लेके गया। उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि जैसा भी कुछ होगा अगर पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी मुझे दिखाई वहाँ जाके बीकानेर के पास में, सब कुछ किया, बट कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, तो मैंने घर आके अपने ब्रदर के फ़ोन से हस्बैंड को कॉल किया, तो उनको सारी चीज़ें मैंने बताई, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल नेक्स्ट डे आ गए मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आए, इमीडिएट नहीं आए, नेक्स्ट डे वो घर पे आ गए। तो जब वो आए तो आने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ था, कहाँ गए थे तुम, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया, बट मैंने रिचुअल के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फिर वैसे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो और मुझे डांटते या उल्टा बोलते। तो इससे अच्छा मैंने उनको बोल दिया कि मैं वहाँ गई थी, मैं एमटीके की साइड गई थी, तो ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हो गई। अब हुआ क्या संगत जी, उसके बाद से संगत जी चीज़ें और ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लमैटिक हो गई। मैंने उनको बोला कि ऐसा है, मेरे को एक फ़ोन ले दो। मैंने 4-5 दिन के बाद बोला मुझे एक फ़ोन ले दो, चाहे आप सस्ता सा ले दो, मेरे को ना अपनी रील अपलोड करनी होती है, मेरे को इंस्टाग्राम डालना होता है, यूट्यूब चैनल पे डालना होता है, और मेरे को दिक्कत हो रही है रील्स वगैरह के लिए, और मेरे जो प्रोफेशन के लिए मुझे दिक्कत हो रही है, मैं कैसे काम करूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो ना डिले करते गए, वो टालते गए, इधर से सुनो उधर से निकाल दिया। मतलब ठीक है संगत जी, जो ठीक है, जो चीज़ें थी भाई टैकल कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो 15 दिन हो गए, मैं 15 दिन होते होते मैं बिना फ़ोन के मैं बड़ी परेशान, मैं कैसे करूँ, मैं क्या कहूँ। मैं अपनी मदर को बोला, अब मदर को भी संगत जी मैं कैसे बोलूँ, वो भी ठीक है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम पर, उनकी भी थोड़ी कंडीशन ही डाउन थी। तो संगत जी हुआ ये कि 15 दिन के बाद मैंने बोला कि आप मुझे ना सेकंड हैंड फ़ोन दिलवा दो, मम्मी के नीचे वाले फ्लोर में ना भाभी रहती हैं, तो वो ना अपना फ़ोन सेल कर रही हैं 3500 में, तो आप वो मुझे वही दिला दो, मतलब मुझे, मैं उसी से ही काम चला लूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसको भी कहते हुए संगत जी मुझे कम से कम 1 हफ़्ता हो गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे दिला दिया और 3500 पे कर दिया, चलो हो गया। अब आप यकीन मानेंगे संगत जी हुआ क्या, जब 15 दिन हो गए, उस फ़ोन को जब ले लिया था 15 दिन के बाद, 15 डेज़ हो गए थे, और उसको 2-4 दिन हफ्ता मैंने चलाया, फ़ोन ठीक है चलता रहा। उसमें फिर गुरुजी के सत्संग लगाने लगी, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग अपने पुराने फ़ोन में भी लगाती थी। कुछ ये दिक्कतें भी थी कि मैं गुरुजी के सत्संग कैसे सुनूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, भजन कैसे चलाऊँ मैं, तो ये चीज़ें थी। तो बस ये क्या कहते हैं संगत जी, हुआ ये जब फ़ोन चला मतलब कि आ गया, और फ़ोन ठीक था, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें और ख़राब होने लग गई, और झगड़े होने लगे और लड़ाई होने लगी। तो किसी वजह से मैं बिल्कुल डिटेल में तो संगत जी नहीं जाऊँगी, अब हस्बैंड अंकल मेरे साथ रहते नहीं हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो एकदम से हस्बैंड अंकल के साथ चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई, और हस्बैंड अंकल घर छोड़ के चले गए, अपनी मदर के पास चले गए, वापस बैक हो गए। तो किसी ने कोई सॉर्ट आउट कराने की कोई कोशिश नहीं करी, और फिर मैं क्या कहते हैं, मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करी, बहुत कुछ बोला, नहीं वो नहीं हुई। उसके बाद संगत जी मेरे ऊपर मेरी मदर इन लॉ, अब संगत जी क्योंकि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मदर इन लॉ के थ्रू मेरे ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक था, जो कि शादी के नेक्स्ट डे ही कर दिया था। तो उस दिन से ही हमारी चीज़ें थोड़ी-सी ठीक-ठाक थी, लेकिन 2-3 महीने बाद चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। उनके जाने के बाद भी मैं बीमार पड़ गई थी, हस्बैंड अंकल के। मैं बेड पे पड़ी रहती थी, कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैं गुरुजी के एक टाइम था, मैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के आश्रम में मैं लगातार जाती थी, जब मेरे पर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, एनर्जीज़ नहीं थी, शादी से पहले भी। लेकिन उसकी शादी के बाद ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को काफ़ी टाइम हो जाता था, मैं गुरुजी के ना तो सत्संग सुन पा रही थी, ना मैं जा पा रही थी, तो चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यही था कि मेरे हस्बैंड अंकल जब चले गए, तो उसके बाद संगत जी जैसे ही वो गए, उसके बाद पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, हस्बैंड अंकल के जाने के बाद से ही मेरे को इमीडिएट गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि तू फटाफट भाग के मेरे पास आ आश्रम। तो संगत जी मैं शादी के 6 महीने के बाद 6 से 7 महीने के बाद मैं गई,
गुरुजी के आश्रम मैं आश्रम में मत्था टेका, बेटे के साथ गई। आप बिलीव मानेंगे वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद किया, सब कुछ किया। मैं अकेली बेटे के साथ गई थी। तो वहाँ से जब मैं आई तो मेरा घर आना इतना भारी पड़ गया संगत जी कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है ये कैब वाला मुझे कब उतारेगा और मैं कब घर के अंदर घुसूंगी। मैंने अपनी वॉमिटिंग को प्रसाद खाने के बाद ऐसे ही रोक रखा था आश्रम से, और मेरा सर इतना फट रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कब उतरूंगी और कब ये मैं उतरूं और कब मैं वॉमिट करूं। तो मैं इतना बर्दाश्त करते करते मैं 1.5 से 2 घंटा मैं बर्दाश्त मैंने किया। उसके बाद में जैसे ही घर में एंटर हुई संगत जी, हुआ क्या, मैं एकदम से मेरी वॉमिटिंग निकलनी शुरू हो गई और मेरे को चक्कर आ गए, क्योंकि मेरे को देखने वाला कोई था नहीं। मैं और बेटा ही, बेटा बहुत छोटा था और अभी भी वो छोटा ही है। तो उसके बाद मैं संगत जी कम से कम 15 दिन तक बेड पे पड़ी रही। मेरे को कुछ दिल नहीं करता था। अब गुरुजी ने फिर नेक्स्ट डे वॉमिटिंग वगैरह हो गई, ठीक हो गई, मदर को फ़ोन किया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरी वॉमिटिंग जब ख़त्म हो गई तो संगत जी नेक्स्ट डे हुआ ये कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे थॉट्स डाला कि तू लगातार सत्संग सुन। लगातार मैंने सत्संग लगाने शुरू कर दिए। उस सत्संग को सुनते 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 संगत जी मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे ठीक होने लगी और क्या कुछ चीज़ें होने लगा मेरे साथ, कि मेरे को बस ये था कि अंदर से जो आवाज़ आई कि हस्बैंड अंकल को घर से बाहर निकालना है और तेरी चीज़ें तेरा वेट कर रही हैं। तो आप यकीन मानेंगे संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती रही ना, सत्संग सुनते सुनते मुझे कम से कम 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ के अंदर मेरे एक फ्रेंड अंकल थे, फ्रेंड अंकल मेरे स्कूल टाइम के एक फ्रेंड अंकल थे, उनकी शादी हो गई थी। तो हमारी अच्छी खासी बातचीत थी, लेकिन बीच में हमारी भी चीज़ें कुछ ख़राब हो गई। तो जो फ्रेंड अंकल थे, उनकी मैरिज किसी से हो गई थी। तो पता नहीं सत्संग सुनते सुनते महीना हो गया था संगत जी, कहाँ से वो फ्रेंड अंकल का कॉल आया। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी, नहीं नहीं मुझे आपसे मिलना है, आप मुझसे मिलो, मुझे बात करनी है। बहुत प्रेशर किया। तो मैंने बोला कि अब क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है। तो मैंने इग्नोर करा, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था। मैंने मदर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मिलते हैं, लेकिन मेरी शर्त है हम बंगला साहब गुरुद्वारे जाएंगे। तो संगत जी, तो मेन सत्संग ये है इसका कि जब मैं उनसे मिली, मिलने के बाद जब वो मेरे को मतलब मेरे को लेने आए, तो जब मैं उनकी गाड़ी में बैठी, हुआ ये कि उन्होंने नया फ़ोन लिया था सैमसंग। मुझे तो संगत जी नाम भी लेना नहीं आता, क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है जितनी गुरुजी ने बना दी है। जो गुरुजी मेहर करते हैं तो बहुत बढ़िया मेहर करते हैं। तो उसके उन्होंने जो फ़ोन खरीदा वो S25 अल्ट्रा खरीदा था, नया ही खरीदा था। इमीडिएट जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हो तुम। मैंने कहा मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैंने उनको सारी ट्रेजेडी बता दी। आप बिलीव मानेंगे संगत जी, वो फ़ोन मेरे हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया कि मैंने नया फ़ोन लिया, ये तुम ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे संगत जी ना तो इस फ़ोन के बारे में कुछ पता था, ना मुझे इस फ़ोन के बारे में ये पता था इसकी कॉस्ट क्या है, ना मुझे ये पता था संगत जी कि ये फ़ोन कौन सा है कौन सा नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती थी। तो मैंने ऐसे फ़ोन पे मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा फ़ोन है। मैंने कहा लेकिन ना मेरे को पसंद नहीं है ये ना फ़ोन बहुत बड़ा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड अंकल ने बोला कि ये फ़ोन तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने बोला नहीं मुझे पसंद नहीं है, मेरा यही फ़ोन ठीक है। कह रहा एक बार फिर सोच लो, ये फ़ोन पसंद नहीं है आपको। मैंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं है। कहते तुम्हें पता है ये कौन सा फ़ोन है। मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता कौन सा फ़ोन है। तो मैंने कहा ऐसे ही मेरा पहले वाला फ़ोन था, मेरे को नहीं चाहिए, इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे पास है फ़ोन। तो उस टाइम पे संगत जी वही 3500 का फ़ोन मेरे हाथ में था, 3500 वाला जो सेकेंड हैंड लिया था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब फिर मैंने बोला चलो आप इतना प्रेशर कर रहे हो तो एक बार मुझे बता दो ना कौन सा फ़ोन है, देखूं मैं जरा, आप इतनी तारीफ कर रहे हो, इतने टाइम बाद मिले हो। संगत जी मैं अपने फ्रेंड अंकल से कम नहीं तो 10 साल के बाद मिली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी संगत जी, जो मेरी जो मैरिज थी वो फ्रेंड अंकल से ही होनी थी, बट गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो वो नहीं हो पाई। तो उसके बाद से कांटेक्ट ख़त्म था। तो संगत जी फिर हुआ ये कि भाई उन्होंने जब बताया तो मैंने उसको सर्च करा, मैंने कहा चलो देखती हूँ कौन सा है। तो संगत जी 1.5 लाख का ये फ़ोन था
और मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी शोरूम में जाके मैं किसी को ये भी बोल सकूं कि मुझे S25 अल्ट्रा फ़ोन दिखा दीजिए, मुझे तो नाम ही नहीं पता। और ये फ़ोन तुम मुझे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? कहते बस मेरा मन है, तुम ले लो। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, उनको कुछ नहीं पता था कि क्या ट्रेजेडी हुई है और क्या हस्बैंड के साथ चल रहा है, कुछ नहीं पता था। एक मतलब ऐसी चीज़ें मुझे फील हुई कि आप जाओ, मुझे अपनी बच्ची को कुछ देना है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप नेगेटिव एनर्जीज लेके चले जाओ, आपने बहुत दुख दे दिया, अब उसको अच्छी चीज़ें देनी है। तो सत्संग यही था। मैं शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे चीज़ें दी और बख्शा, और आपने मुझे एक रास्ता दिखाया। अभी भी थोड़ा बहुत फेस जो है वो चल रहा है, थोड़ा क्रिटिकल, लेकिन ये कब फेस पार हो जाएगा ये मैं भी नहीं जानती। गुरुजी ने मुझे मुश्किल से मुश्किल चीज़ों से बाहर निकाला है। गुरुजी ने मुझे इतना महंगा फ़ोन ब्लेस किया, उसके बाद मुझे घर ब्लेस किया, जो कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रेंट पे रहती थी, आज मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ, जो कि मेरी मदर ने ही मुझे मतलब गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। और मेरी मदर ने मुझे वो घर दिया है, गुरुजी के ब्लेसिंग से वो मुझे घर मिला है। वो मुझे फ़ोन जो है इतना महंगा, संगत जी मेरी औकात नहीं है, किसी इस पूरे संसार में किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ चीज़ें खरीद सके। जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ से निकाला है, मुझे नेगेटिविटी से निकाला है। लेकिन गुरुजी ने जो भी चीज़ें करी हैं, मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर वो चीज़ें थी कि मैं नाराज़ थी। लेकिन संगत जी मैं एक ही बात बोलूँगी कि हम अपने गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकते। ये मुझे एक बार नहीं, ये मुझे 50 बार रियलाइज़ हो चुका है। और मुझे पता चल चुका है कि हम इंसान हैं, हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन गुरुजी को पता है, गुरुजी जानी जान है। अपने बच्चे को माफ़ क्यों करते हैं उसका रीज़न यही है कि गुरुजी को पता है ये पागल लड़की है, ये झल्ली है, ये नाराज़ हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो गुरुजी मैं ऐसे ही आपसे अरदास करती रहूँगी कि सभी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो और सभी की लाइफ में चमत्कार करो, उनको ब्लेस करो। और गुरुजी अंग संग रहो। और गुरुजी जब तक मेरे अंदर ये शरीर है, मेरे अंदर ये जान है, ये आत्मा है, तब तक आप मेरे आत्मा में अपना वास रखो और हमेशा मेरे साथ रहो गुरुजी। बस यही कहना चाहूँगी। संगत जी ये मेरा सत्संग था, और सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मुझे शेयर करना आता नहीं है, शॉर्ट में मैं बोल नहीं सकती थी। ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं जो है सत्संग जो है शॉर्ट में सुनाऊँ। और गुरुजी ऐसे ही चमत्कार करें ताकि मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँ और गुरुजी कुछ ऐसा सत्संग करें और गुरुजी आगे ऐसा ही सत्संग करवाएं जिससे कि मैं सभी संगत जी को सुना सकूं। और प्राची आंटी जी आपके जो रिचुअल्स होते हैं गुरुजी के वाले बताए हुए, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मेरा फेथ जो है गुरुजी पे और ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, जो भी मेरी तरफ से जो मैंने गुस्सा दिखाया या जो मैंने गुस्सा किया मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मैं पागल थी। और मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग सुनाने में प्लीज़ मुझे क्षमा करना। प्राची आंटी जी मुझसे कोई गलती हुई हो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और मैं गुरुजी का जो है सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ अपनी वाणी के साथ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। 84 लाख योनियों में भी मेरी तरफ से आपको हमेशा शुक्राना रहेगा मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही मेरी बाह फड़ के रखिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्र।